सो नोएडा में एक 27 साल का लड़का जो करीब करीब 1-1.5 घंटे के लिए ये रिक्वेस्ट करता रहा कि उसको बचा लिया जाए, और उसकी कार जो है फॉग होने की वजह से और बहुत बुरी सिविक मैनेजमेंट की वजह से, अर्बन प्लानिंग की वजह से, जिसमें एक पानी का कोई पॉन्ड बना हुआ था कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर और फॉग इतनी थी, 90 डिग्रीज का मोड़ था, वहां पर कोई बैरिकेडिंग, कोई बैरियर नहीं था, कुछ रिफ्लेक्टर्स नहीं थे, और वहां पर उसकी कार गिर गई। सनरूफ के जरिए वो लड़का बाहर आ गया और छत पे बैठा रहा, और करीब करीब 90 मिनट के लिए, ऐसा कहा जाता है, उसने अपने फादर को कॉल किया, वहां पे सारी अथॉरिटीज आ गई, फायर ब्रिगेड आ गई, बट क्योंकि द पर्सन वाज अ मिडिल क्लास गाय, 27 साल का ही लड़का एक बहुत पावरफुल फैमिली से नहीं था, किसी ने भी उसको बचाने के लिए कुछ किया नहीं, और फिर वो डूब गया। आफ्टर स्पेंडिंग द लास्ट 1.5 hour ऑफ हिज लाइफ रिक्वेस्टिंग कि उसको बचा लिया जाए। वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ इन दिस कंट्री, खासकर वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ इन दिस कंट्री फॉर मिडिल क्लास, राइट? समटाइम्स आई रेज सच इश्यूज ऑन माय पर्सनल सोशल मीडिया, तो मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि क्यों बोलते हो, तुमने क्यों पंगे लेने हैं, है ना? इस तरीके की बातें आपको बताई जाती हैं। एंड इंडिया के मिडिल क्लास में ऐसा एक बिलीफ है, गलत बिलीफ मेरी नजर में, कि अगर वो चुपचाप शांत जीवन जिएंगे, किसी से पंगा नहीं लेंगे, तो वो मुसीबत से दूर रहेंगे। ऐसा होता नहीं है, और जब मुसीबत पड़ती है और पुलिस और अथॉरिटीज, जुडिशियल सिस्टम, सरकारी हॉस्पिटल्स, इनका सामना जब करना पड़ता है, बिकॉज यू कैन नॉट सेव दिस, फिर ऐसा लगता है कि काश हमने भी इन सब चीजों को थोड़ी इंपॉर्टेंस के साथ लिया होता, काश हमने भी अपनी वोट सोच समझ के डाली होती, काश हमने भी कुछ क्वेश्चनिंग की होती, बिकॉज वो हमारा अधिकार था। नो मैटर व्हाटएवर हैपेंस बिकॉज ऑफ दैट, राइट? सो दिस हैज हैपेंड। अब देखो, आप रोड एक्सीडेंट्स में लोग मर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स नॉर्मल हो चुके हैं हमारे लिए, जैसे सड़क पर, नेशनल हाईवे पे गाय भैंस बैल का घूमना, और उसमें गाड़ियां बच जानी और लोगों का मर जाना, ओवरलोडेड ट्रक्स का गाड़ियों के ऊपर गिर जाना, सारे के सारे परिवारों का मर जाना, गड्ढे जिसमें 2 व्हीलर से लोग उछल के गिरते हैं, जो शहरों के अंदर सड़कों के ऊपर गड्ढे होते हैं, और फिर पीछे से कोई उनको क्रश करके चला जाता है, राइट? ओवर स्पीडिंग में महंगी गाड़ियों द्वारा 2 व्हीलर्स या फिर पेडेस्ट्रियंस को मार देना, जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता। देखो, ट्रांसफर भी इसमें क्या हुआ, इसमें जो डीएम है, ऐसा बताया जा रहा है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बेटी है, तो उसका ट्रांसफर नहीं हुआ, राइट? और ये म्युनिसिपल बॉडीज हैं जिनका ये काम है शहरों की अच्छी मैनेजमेंट करना, चाहे वो मुंबई की बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे नोएडा हो, दीज आर वन ऑफ द रिचेस्ट म्युनिसिपल बॉडीज इन दिस कंट्री, बट ऐसी करप्शन एंड नेग्लिजेंस है, बिकॉज अल्टीमेटली किसी की लाइफ जरूरी नहीं है, पॉइंट ये, राइट? तो आपको और हमें, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनको मुसीबत से अगर बचना है तो मुसीबत खत्म करनी पड़ेगी, नहीं तो कोई बच्चा किसी परिवार का गटर में गिर के मर जाता है। दीज आर, अब तो इसको हाईलाइट करना भी बंद कर दिया। यहां पर हुआ क्या कि उस बच्चे के लास्ट जो समय था, लास्ट कुछ मिनट्स थे, तो फरियाद करता हुआ मरा है, हाथ जोड़ के कि मुझे कोई बचा लो। कोई रस्सी नहीं मिली, कोई क्रेन नहीं मिली, कोई जेसीबी नहीं मिली, कोई फायर ब्रिगेड के व्यक्ति ने, जिनको शायद स्विमिंग आती होगी बिकॉज दे आर ट्रेन्ड पर्सोनल, उन्होंने पानी में जाना भी सही नहीं समझा, सर्दी बहुत है कह रहे हैं।